हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज 2025 में वेलकम। आप सभी के लिए फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप सभी रेडी रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके और आप जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कोरोना की जो महामारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसको देखते हुए हम सबको ऑनलाइन क्लास लेनी होगी। हम सबको घर बैठे अपनी पढ़ाई को करना होगा और पढ़ाई बिल्कुल जारी रखनी होगी। जो भी समझ में नहीं आए आपको ऑनलाइन ही समझाया जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको बतानी पड़ेंगी। ओके, तो चलते हैं हम पहले चैप्टर की तरफ। ये देखिए, पहला चैप्टर हमारा आज पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है। पाठ का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत स्थितिकी। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, भौतिक विज्ञान के बारे में आपको बताया गया है कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो उसका आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको भौतिक विज्ञान की परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा गौर से आपको समझना होगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेशों के स्थिर प्रभाव या अभिलक्षणों का अध्ययन करते हैं। स्थिर प्रभाव और उनके अभिलक्षण करते हैं। इस स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ऐसी भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें आवेशों के स्थिर प्रभाव, यानी कि स्थिर जो आवेश होते हैं, एक स्थान पर रुके हुए आवेश होते हैं, उनके अभिलक्षणों को अध्ययन करते हैं। उस भौतिकी को क्या कहेंगे? स्थिर भौतिकी कहते हैं। ओके, स्थिर भौतिकी क्लियर। अब है आपका गतिकी भौतिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के प्रभाव या अभिलक्षणों का अध्ययन करते हैं या उनका अध्ययन किया जाता है, उसे गति भौतिकी कहते हैं। गतिकी भौतिकी कहते हैं। ओके, गतिकी मतलब गति कर रही हो, तो जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में हम जो गतिशील आवेश होते हैं, जो गति कर रहे होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? गतिकी भौतिकी में ये गतिकी भौतिकी उन्हें कहेंगे। नेक्स्ट, आवेश क्या होता है? आवेश के बारे में समझ लेते हैं हम, जिसको हम इंग्लिश में चार्ज भी कहते हैं। आवेश पिंड या जो पिंड होते हैं, जिनको हम बॉडी कहते हैं, आवेश पिंड का मूलभूत गुण है। आवेश जो है वो क्या होता है? किसी पिंड का मूलभूत गुण है और यह गुण इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। तो क्लियर हो गया, जो आवेश जो है वो क्या होता है? किसी पिंड का मूलभूत गुण होता है और यह गुण किस वजह से उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात पिंड के आवेशित होने में प्रोटॉन का योगदान नहीं होता। यानी जो प्रोटॉन होते हैं, किसी भी जो कण है, जो पिंड है, उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, वो किसी पिंड को आवेशित करने के लिए उनका कोई योगदान नहीं होता है। आवेश पिंड का वह गुण है जिसके कारण
पिंड वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल तथा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो ये किसी आवेश का या किसी पिंड का गुण होता है। गुण क्या होता है? उसमें दोनों गुण अलग अलग हैं। अगर पिंड विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल अनुभव कर रहा है, ठीक है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल अनुभव करता है, तो एक गुण होता है किसी भी पिंड का, उसे हम उस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ओके, अब आवेश के गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले आवेश को हम 2 पार्टों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश। ठीक है। कितने होते हैं आवेश के प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आवेश आपका धनावेश होता है और नंबर 2 क्या होता है? ऋणावेश। क्लियर हो गया? अब इसके जो गुण हैं, इसमें सबसे पहला जो गुण है ये आप देख सकते हो, समान प्रकृति के आवेशित कण, समान प्रकृति के आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर समान प्रकृति के आवेशित कण हैं या आवेश कहें उनको, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो क्या होगा? उनमें आकर्षित होने की क्षमता होगी, यानी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसमें एक प्लस और एक माइनस अगर चार्ज है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये आवेशों का गुण है। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड है, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को दर्शाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है किसी पिंड में, किसी कण में, तो इसको हम क्या कहेंगे? धनावेश को दर्शाती, यानी कि वो धनावेश बनेगा। और अगर तीसरा जो गुण है उसमें आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो होती है वो ऋणावेश को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? ऋणावेश। अगर किसी जो कण है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? उस कण को ऋणावेशित कण कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द्रव्यमान सदैव आवेश के साथ संबंधित होता है। बिना द्रव्यमान के आवेश का स्थायित्व संभव नहीं है। यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो पिंड के या आवेश के साथ संबंधित होता है। ओके। नंबर 5, जब किसी पिंड को धनावेशित या ऋणावेशित किया जाता है तब उसका आयतन सदैव बढ़ता है। चाहे उसको धनावेशित करें चाहे ऋणावेशित करें, आयतन क्या होगा? हमेशा उसका बढ़ेगा। और आयतन कम नहीं बढ़ता है और घनत्व कम होता है। यानी कि आयतन तो हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होगा आयतन, और घनत्व इसका क्या होगा? कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। इसका जो विमीय सूत्र होता है वो एम्पियर इनटू सेकंड होता है, जिसको हम टी में बताते हैं। और इसका जो मान है आवेश का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आवेश का संरक्षण का नियम। बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या नियम है इसको आप देख सकते हो। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश जो होता है उसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं।
केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित कर सकते हैं या किया जा सकता है। आवेश कभी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। क्लियर? इसे ही हम आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मूल आवेश। किसी आवेशित कण आवेश रह सकता है उस पर, उसे हम मूल आवेश कहते हैं। जो न्यूनतम जो आवेश होता है किसी आवेशित कण पर, उसे क्या कहेंगे? हम मूल आवेश कहेंगे। और इसका मान जो होता है प्लस माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है न्यूनतम आवेश किसी भी कण पर। ओके। नेक्स्ट, एक और गुण है आवेश का क्वांटीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है आप देख सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। ओके, चलते हैं इस टॉपिक पर। देखिए ये पूरा टॉपिक है, मैंने इसको बॉक्स में बंद किया है। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी आवेश जो है उसको हम अनिश्चित रूप से, यानी कि बांटते जाए और आगे नहीं बांटा जा सकता। एक निश्चित होता है, उससे आगे हम इसको नहीं विभाजित कर सकते। किसी आवेशित कण पर आवेश कितना होता है? प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इस तरह से n इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। यानी कि इसको हम 1/2 में, 1/4 में, 1/5 में इस तरह से नहीं लिख सकते। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ओके, तो आवेश का जो मान होता है वो या तो प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन होगा। कभी भी आवेश का जो मान है वो भिन्न में नहीं हो सकता। इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट हमारा आ रहा है, कूलाम का नियम। बहुत इम्पोर्टेंट है। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम ने क्या नियम दिया था, तो इसको हम समझेंगे। बिल्कुल सिंपल नियम है। इसने भी 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उसके बारे में एक नियम दिया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो देखते हैं, इस नियम के अनुसार, किसी नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये कूलाम ने नियम दिया था। तो कूलाम ने क्या नियम दिया था कि 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच जो बल लगता है, अब ये 2 स्थिर बिंदु आवेश प्लस माइनस वाले हो सकते हैं तो आकर्षण बल लगेगा, और दोनों सेम होते हैं यानी प्लस प्लस हो सकते हैं या माइनस माइनस, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो ये जो बल लग रहा है इनके, ये किसके बराबर होगा, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर और अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, ये देखिए क्लियर। इधर आ जाइए आप। माना 2 आवेश क्या है, Q1 और Q2, ये 2 ले ले, Q1 एंड Q2, एक दूसरे से r दूरी पर, कितनी दूरी पर हैं ये, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच लगने वाला जो बल है, जिसको हम कूलाम बल कहते हैं, वो पहला तो होगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ रखें तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 Q2 बटे r²। या थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको बराबर में लिखें तो F बराबर K Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो K है वो क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। इसका मान क्या होगा, ये यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, K का मान होता है 1/4πε0।
जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो एफ को हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या एफ बराबर इसका मान जो होता है के का मान 9.0 होता है मल्टीप्लाई में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यदि आवेश किसी परावैद्युतांक में स्थित हो, अगर मान लीजिए कोई परावैद्युतांक पदार्थ है उसमें स्थित है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान होता है 1, और अन्य परावैद्युतांक पदार्थ जो होते हैं उनके लिए के का मान 1 से बड़ा होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। वायु अथवा निर्वात जो उसके लिए के का मान क्या होता है 1 के बराबर होगा, और अन्य जो परावैद्युतांक माध्यम है उनके लिए के का मान क्या होगा 1 से अधिक होगा। तो F बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के की जगह हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं परावैद्युतांक, तो F का मान हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आपको आवेश के बारे में बताया गया है, और आवेश के गुणों के बारे में बताया गया है, और आपको आवेश का संरक्षण नियम, उसके अलावा आवेश का क्वांटीकरण और कूलाम का नियम, ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप एक बार इसको कंप्लीट कर लें, अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लें, और होमवर्क मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर भेज दें आपने जो काम किया है उसको। तो सभी स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट करें और अपनी जो पढ़ाई है उसको बिल्कुल रेडी रखें, जारी रखें। थैंक यू।